प्रश्न है कि गुरुदेव कि भगवान तो हम सब के अंदर बसते हैं, जैसा कि सब लोग कहते हैं, आप भी बताते हैं। मंदिरों में फिर धक्के खाने से क्या कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? और दूसरी तरफ ऐसा क्यों कहते हैं कि मंदिर में कोई भी काम करने से या पूजा करने से उसका फल या हमारी पूजा का फल या जो भी हमने कर्म वहाँ किया है उसका फल 1000 गुना हो जाता है। इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव, ये मेरे मन की दुविधा है, इसे दूर करें। नीतू चोपड़ा। खुश रहिए नीतू। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंदिरों में धक्के खाने जैसी बात नहीं है। मंदिरों में धक्के भी उन्हीं को मिलते हैं जो कहीं दूर खड़े हैं, वरना मंदिरों में भी प्रतिष्ठा ही होती है सच्चे भक्तों की। ऐसी घटना घटेगी कि सारी दुनिया, सारे लोग इधर उधर हो जाएंगे और आपको परमात्मा बिल्कुल ऐसे पकड़ के, जैसे कोई हाथ पकड़ करके ले जाता है, ऐसे लेकर जाएगा। मैं बहुत सारे अज्ञात मंदिरों में, अज्ञात स्थलों पर गया और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी गाड़ी जा करके, मैं पुरी में गया कि बहुत स्थानों पर, और लोगों को लगा कि जैसे पता नहीं गुरुजी ने इतने लोगों के साथ क्या संबंध बना रखा था। कुछ भी नहीं था, मैं किसी को भी नहीं जानता था। उस शहर में पहली बार मैं उतरा, मैं गाड़ी से उतरा, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके सिर पर शिखा थी, धोती पहने हुए, ऊपर बनियान भी नहीं थी, जनेऊ धारण किए हुए। मेरे पास आया कि आप महाराज जी, आपको मैं लेने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई प्रश्न ही नहीं किया, क्योंकि ये घटना बहुत बार, शुरू में तो एक दो बार मुझे थोड़ी सवाल जवाब मुझे करने की जरूरत पड़ी तो मैंने किया। बाद में मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा कि ये आ गया, कौन है पता नहीं। वो आया और मुझे सीधा लेकर चला गया, और वो जाकर के उसने सारे दर्शन कराए, सारा कुछ कराया, सब कुछ किया। और मैंने जब बाद में उस आदमी को खोजा तो मुझे वो आदमी नहीं मिला। और अचंभे की बात ये हुई कि जब मैं 2-3 दिन रुका, जब मैं नेक्स्ट डे गया, पहले दर्शन का सारी व्यवस्था हो गई, जब मैं नेक्स्ट डे गया तो जो नाम उसने बताया, मोहन या कुछ ऐसा नाम बताया था, महेश या मोहन, मैंने पूछा उनसे कि वो कल एक पृष्ठ थे, उन्हें मैं कुछ देना चाहता था, उससे मैं नहीं दे पाया, कमरे पर रखा था, तो मैं अगले दिन लेकर गया। बोले जी यहाँ तो इस नाम का कोई पृष्ठ ही नहीं। मैंने वो काफ़ी खोजबीन की, वो जो आदमी नहीं मिला। तो ये बड़ी अद्भुत घटना है, बहुत जगह हुआ, एक जगह नहीं है। ऐसे मेरे साथ 50 बार हो चुका है कि कोई पीछे के दरवाजे से, कोई आगे से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और मुझे समझ, और लोग सोचते पता नहीं क्या बात है। तो ऐसा होता। अब मैं महाकाल में गया तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो बोले कि आप इधर से आइए, और अपने साथ ले जाकर उन्होंने सीधे वहाँ बैठा दिया गर्भगृह में। बोले आप जब तक आपका मन हो आप जो मर्जी करिए। तो ये है 10 साल पुरानी बात, 12 साल पुरानी बात, ऐसा है 11 साल, 2014, 13, 14, 15 के आसपास की बात। तो ये घटनाएं प्राय आपके साथ घटेंगी, आपके साथ भी घटने लगेंगे। तो एक तो ये मन में मत सोचिए। हाँ, अगर आपके घर की पूजा घर इतने प्रतिष्ठित और अच्छे, सौम्य और सुंदर हो सकें तो आपको ज़्यादा मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीज़न क्या है कि जो परिमार्जन आपको चाहिए, पहले आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति बड़ी ज़रूरी है। वहाँ से आपकी आस्था का जन्म होगा। अभी हमारे ईश्वर की एक बड़ी अनुकंपा है, इसको मैं कहूँगा। बहुत सारे लोग भारत में, बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए हमारे अध्यात्म के पथ पर जो लोग हैं, बहुत तरह के उपक्रम करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर की एक ऐसी कृपा हो गई है कि हम लोगों को निवेदन करते हैं कि अब थोड़े से कम संख्या में आ जाएं, क्योंकि उसमें व्यवस्थाएं हैं या स्थान का अभाव है या कुछ और है। ये उल्टी गंगा है। मतलब बाकी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास लोगों को कैसे बुलाएं, हम ये निवेदन करना पड़ रहा है कि आप थोड़े से कम आएँ ताकि व्यवस्था को ऐसे हम कर लें। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो रहे हैं। उनके जीवन में परमात्मा एक मधुरता का मिठास घोल रहे हैं, एक प्रतिफलन की छाया उनको दे रहे हैं। उनकी इच्छाओं की सामान्य प्रतिपूर्तियां बहुत वर्षों में नहीं हुई, वो सन्मार्ग पर चलने से और सही ढंग से पूजा पाठों को करने से होने लगी हैं। तो वो जो चमत्कार कहें उसको, या प्रभाव कहें, या आस्था विश्वास का प्रतिफलन कहें, उनका एक आशीर्वाद कहें, कृपा कहें गुरुओं की और परमात्मा की, उसके प्रभाव के प्रतिस्वरूप ही हो रहा है। और ये और तेजी से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ऐसी अवस्थाओं में आप बाकी धर्माटन भी करें, तीर्थाटन भी करें, आप धामों का पर्यटन भी करें और स्थानों पर भी घूमें, उससे आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अनुभव होंगे जो अनुभव आपको बॉडी माइंड सोल के लेवल पर विभाजित करेंगे। जैसे हमने गंगोत्री में अनुष्ठान किया, ऐसे हम और भी बहुत जगह अनुष्ठान करने वाले हैं। हम महाकाल में भी करने की योजना रखते हैं, हम कोलकाता में भी करने का विचार बना रहे हैं, हम बनारस में भी करने की इच्छा रख रहे हैं, हम विंध्यवासिनी में जहाँ माता का, वहाँ पर भी एक करने का मन है, ऐसा मथुरा में भी करने की विचार है। ऐसे बहुत स्थानों पर
अलग ढंग से कुछ हम, जैसे जब हमने गंगोत्री में जब से किया है तो वहाँ के लोगों का एक बड़ा अद्भुत एक संबंध हमारे साथ स्थापित हुआ है और बहुत सी चीज़ों में वो हमसे बराबर संपर्क करते हैं। देशाटन करिए, तीर्थाटन करिए, लेकिन धर्माटन भी करिए। धर्माटन अपने घर पर करिए, अपने घर में भी पूजाओं के मंदिर स्टैब्लिश कीजिए। श्री विग्रह, अच्छी ऊर्जाओं वाले श्री विग्रह स्टैब्लिश कीजिए, कहीं से भी अरेंज करिए, उनके साथ जुड़िए। अभी वो आपने 2 दीपक की व्यवस्थाएं शुरू की हैं, 2 दिए आप जगा रहे हैं। आपके घरों में लगभग सभी के घर में चांदी के कपूर के दीपक हो गए हैं, वो सबके घर में ज्योत हैं, सबके घर में बहुत सी चीज़ें हैं, शंख हैं, सब हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने अब से 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो 30,000 रुपये का कैंफर लैंप बनवाया था, आज वो 1.5 लाख का है। वो चीज़ें 5 गुनी हो गई है। वो कहते हैं कि हर साल 1 गुना बढ़ रहा है। इतना ना तो बैंक में बढ़ा, ना किसी सूद में बढ़ा, ना किसी चीज़ में बढ़ा, और जो खा पी के हमने इधर उधर पार्टी में उड़ा दिया वो भी नहीं बढ़ा। लेकिन जो दिया था, ये 30,000 का लिया था, आज ये रखा 1.5 लाख का हो गया। ये 1.25 किलो का दिया हमने उसमें बनवाया था तो 35-40 हज़ार का बना था, जब 28-30 हज़ार 26 हज़ार रुपये रेट था चांदी का। आज वो 1 लाख से ऊपर। अभी सोना बढ़ेगा, अभी सोना और बढ़ेगा। अभी कल सोने ने 1 लाख को क्रॉस कर दिया। ये 1,20,000 तक चला जाएगा इसी वर्ष, और भी आगे जा सकता है ये दीपावली तक जाते जाते। तो ये निवेश आपके सोने चांदी में, बाकी चीज़ों में हो रहा है, ये आपको एक ताकत देगा, आपको एक स्ट्रेंथ देगा। और आपके बच्चों के पास एक ऐसी जमा पूंजी होगी जो है ना, हिरण्यवर्णाहरणिम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदों में आवा। तो हिरण्यवर्णाहरणिम स्वर्ण रजत सृजाम, स्वर्ण और रजत में, धातुओं में, स्टोन्स में, इन सब चीज़ों की मूल्य सदा बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें, कंजप्शन बढ़ता जाएगा, मात्रा कम होती जाएगी। तो ये महंगाई बढ़ने का प्राथमिक सूत्र होता है। तो मंदिरों में जाएं, धामों पर जाएं, अपने बच्चों को वो स्थान दिखाएं जो अपने पुस्तकों में पढ़े हैं। उसमें कुछ यात्राएं हम नियोजित करेंगे, कुछ आप स्वयं भी करते रहें, तो उससे और अच्छी बात हो जाएगी। फिर जो बात मैं समझाऊंगा और आसानी से आप समझेंगे भी।